Good evening, everyone. This is Iftikhar Hussain Ansari. In today's video, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रेब्स साइकिल। अगर हम क्रेब्स साइकिल की हिस्ट्री की बात करें तो फिर सर हेंस क्रेब्स ने सबसे पहले क्रेब्स साइकिल को टोटली डिस्क्राइब किया था, ओवरऑल डिस्क्राइब किया था। दैट्स वाई इट्स आल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल। और ये क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल्स भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अगर हम साइट्रेट साइकिल की बात करें तो फिर इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसलिए बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे जो साइंटिस्ट ऑक्सटन उन्होंने साइट्रेट को डिफाइन किया था कि यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनती है कंडेंसेशन से ऑक्जेलो एस्टेट और हमारे जो एस्टाइल कोएंजाइम है उससे जो फर्स्ट हमारे पास बन जाती है तो फिर वो था हमारे पास साइट्रेट। तो सो उन्होंने जब साइट्रेट को डिस्क्राइब किया तो फिर इसके बाद से यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला गया, साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोला गया। फिर क्रेब्स साइकिल भी पहले से ही इसका नाम पड़ा हुआ था क्योंकि सर हेंस क्रेब ने इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया था। अगर हम क्रेब साइकिल की बात करें तो फिर इसमें अगर हम स्टेप्स की बात करें तो फिर इसमें मेनली 8 स्टेप में ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसकी मदद से हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड या फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है एज वेल एज यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ किया जाता है। अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें तो फिर हमने पहले ही बताया कि ये मेनली 8 मेजर रिएक्शन से बनी हुई होती है। 8 मेजर रिएक्शन जो होती है, 8 मेजर स्टेप्स होती है जिसकी मदद से ये जो साइकिल है कंप्लीट हो जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो फिर यहाँ पे जो मेटाबॉलिक साइकिल है अगर हम इसको एक साइकिल क्यों बोलते हैं, मेटाबॉलिक साइकिल ही क्यों बोलते हैं, मेटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म ही क्यों नहीं बोलते। मेटाबॉलिक साइकिल ये कंप्लीट एक साइकिल बनाती है जहाँ पे हमारा जो मेटाबोलाइट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्जेलो एस्टेट की बात करें तो फिर वो फिर से रीजनरेट हो जाती है और नेक्स्ट प्रोसेस में उसका काम होता है। तो फिर दैट्स वाई इज आल्सो नोन एज मेटाबॉलिक साइकिल्स। अगर हम ऑक्सिलो एस्टेट की बात करें तो फिर क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सिलो एस्टेट है यहाँ पे जो है ऑक्सिलो एस्टेट पे यहाँ पे एस्टाइल ग्रुप ऐड हो जाती है और यहाँ पे हमारे पास साइट्रेट बन जाती है। लेकिन 8वें स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है हमारे 2 कार्बन जो हमारे एस्टाइल कोएंजाइम से आई है वो कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस साइकिल से रिलीज हो जाती है और हमारे पास ऑक्सिलो एस्टेट फिर से हमारे पास जनरेट हो जाती है। तो फिर इसे बोला जाता है, दैट्स वाई इज आल्सो नोन एज मेटाबॉलिक साइकिल। ठीक। फर्दर अगर हम बात करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की बात करें तो फिर ये जो है बहुत सारे जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होते हैं, सेल में बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, केटाबॉलिज्म हो रही है, एनाबॉलिज्म हो रही है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या बन रहे हैं या ब्रेकडाउन हो रही है, उनका एक यहाँ पे जो सिट्रिक एसिड साइकिल है ये एक सेंटर पॉइंट बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक सेंट्रल पॉइंट भी बनती है एज वेल एज बायोसिंथेसिस, जो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल है उनके सिंथेसिस का भी इंटरमीडिएट इसी साइकिल के द्वारा आपको बनते हुए देखने को मिलता है। अगर हम देखेंगे तो फिर इसमें मेनली यहाँ पे जो शुगर का ब्रेकडाउन होता है मेनली ग्लाइकोलिसिस के दौरान, जिसमें हमारा जो ग्लूकोज जो है ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर यहाँ से एटीपी जनरेट करने में भी मदद करती है। ऑन द अदर हैंड यही वाला जो साइकिल है बहुत सारे बायोसिंथेटिक रिएक्शंस के जो इंटरमीडिएट है उनको प्रोड्यूस करने में भी उनको जनरेट करने में भी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल वो वाले वो इंटरमीडिएट जो कि आपके अमीनो एसिड एज वेल एज डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स बनाने में मदद करती है, वो सब मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट चाहिए होता है वो भी इसी साइकिल के द्वारा आपको देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो है बहुत सारे अदर बायोमोलिक्यूल के फॉर्मेशन के या बहुत सारे अदर मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, उनका जो है रेगुलेटरी यूनिट भी सिट्रिक एसिड साइकिल में आपको देखने को मिलता है बनते हुए। ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल मेनली आपके साइटोसोल में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके जो एंजाइम्स है मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, इनर रीजन में प्रेजेंट मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। तो फिर मेनली ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को आपको मिलता है। और जो और अगर हम बात करेंगे इसमें मेनली अगर हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की बात करेंगे तो फिर ये वो वाला एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती है। बाकी जो एंजाइम है वो मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होती है, सिर्फ मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड होती है। और जो है ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, इसके बाद जो आपके पास जो रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस बने हैं, फॉर एग्जांपल एनएडीएच बने या एफएडीएच बनी है, उनको विद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उनका उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी मदद करती है। इन द नेक्स्ट स्टेप दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी ये एक हिस्सा है। यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस क्रेब्स साइकिल में भी आती है, और ये यही वो वाला एंजाइम, यही एंजाइम है जो कि आपके अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, वहाँ पे भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सो फर्दर अगर हम सबसे पहले इसकी रिएक्शंस की बात करें, तो फिर हमने पहले ही बताया कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, मेनली 8 कंप्लीट स्टेप्स में ये जो है मेटाबॉलिज्म जो है, ये जो साइकिल है कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला अगर हम स्टेप देखेंगे, तो फिर फर्स्ट वाले स्टेप में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ऑक्जेलो एस्टेट है, ऑक्जेलो एस्टेट जो है यहाँ पे एस्टाइल कोएंजाइम के साथ कंडेंस हो जाती है। जब ये इसके साथ कंडेंस हो जाती है, तो फिर आपको एंड प्रोडक्ट बनता है साइट्रेट। साइट्रेट जो है आपका फर्स्ट स्टेप है इन फर्स्ट स्टेप है जो कि बन जाती है इन दिस सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल या क्रेब्स साइकिल। इस वाले रिएक्शन में पार्टिकुलरली क्या होता है कि एक जो यहाँ पे कोएंजाइम है वो रिलीज किया जाता है, यानी कि वो रिलीज हो जाते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है, ये एंजाइम कराता है सिट्रेट जो सिंथेस है, ये वाला एंजाइम जो है इस वाले प्रोसेस को, इस वाले रिएक्शन को कंप्लीट होने में मदद करती है। ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे इसी स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो दो कार्बोक्साइल है, जो तो सेट्रेट में जो दो कार्बोक्साइल ग्रुप आए हुए हैं, दो कार्बोक्साइल ग्रुप जो जुड़ी हुई है, वो जो कार्बोक्साइल ग्रुप है वो ऑक्जेलो एस्टेट के हैं। और फर्दर एक अगर आप कार्बोक्साइल की ग्रुप की अगर हम बात करें, तो फिर वो आपके यहाँ पे एस्टाइल कोएंजाइम से आपको देखने को मिलता है। ठीक। फिर अगर हम इसके सेकंड रिएक्शन, सेकंड स्टेप की बात करें, तो फिर सेकंड स्टेप जो है एक आइसोमेरे यहाँ पे एक आइसोमेराइजेशन हो जाती है, और यहाँ पे सिट्रेट से आपको एंड प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइट्रेट। और इसमें एक इंटरमीडिएट भी बन जाती है, जिसको बोलते हैं हम सिस एकोनिटेज, जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन 2 में जो एंजाइम होता है एकोनिटेज, क्या करता है कि ये कन्वर्जन में मदद करती है सिट्रेट का इनटू आइसोसिट्रेट। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो है डिहाइड्रेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाती है, और नेक्स्ट स्टेट में सिस एकोनिटेज से जब आपका एंड प्रोडक्ट जो कि आइसोसिट्रेट है वो बन रही होती है, तो फिर वहाँ पे हाइड्रेशन हो जाती है, और ये वाला जो रिएक्शन है आपका एकोनिटेज एंजाइम आपका ये रिएक्शन करवाती है। फर्दर अगर हम स्टेप थर्ड की बात करें, तो फिर यहाँ पे जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस है, ये वाला जो एंजाइम है, ये जो है आइसोसाइट्रेट को कन्वर्ट करता है अल्फा केटोग्लिसरेट में। तो फिर यहाँ पे जो आइसोसिट्रेट है, जो आपके सबसे पहले आइसोमेराइजेशन की वजह से यहाँ पे आइसोसिट्रेट जो बनी थी साइट्रेट से, तो फिर उसका सबसे पहले आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है और डीकार्बोक्साइलेशन दोनों हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो जाती है, और एज वेल एज यहाँ पे आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट एनएडीएच आपके पास जनरेट हो जाती है, और आपके पास एंड प्रोडक्ट बनती है अल्फा केटोग्लिसरेट। ठीक। फर्दर अगर हम इस आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस की बात करें, तो फिर ये इसमें हमने सब पहले बोला था कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, एज वेल एज यहाँ पे हमने बोला था कि डीकार्बोक्साइलेशन भी होती है। तो फिर ये कैसे होता है कि ये जो एंजाइम है, ये जो रिएक्शन है, ये अपने ऑक्सीडेशन के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे जो सॉरी डिकार्बोक्साइलेशन के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे ये अपने ऑक्सीडेशन रोल के लिए इसको माना जाता है। और यहाँ पे आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस क्या करता है कि यहाँ पे जो एनएडी है या मैग्नीशियम है, इनको एज ए कोफैक्टर यूज़ करता है ये वाला एंजाइम। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस है, उसका जो कोफैक्टर है एनएडी पॉजिटिव है, एज वेल एज मैग्नीशियम जो है ये इसका कोफैक्टर, ऐसे कोफैक्टर काम करती है, और इस वाले रिएक्शन को फर्दर होने में मदद करती है। फर्दर अगर हम आइसोसिट्रेट इसी एंजाइम के बारे में अगर हम देखेंगे, तो फिर इस वाले में क्या होता है कि ये जो कार्बन नंबर 2 है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाती है, एज वेल एज जो आपका एनएडी जो कोफैक्टर है वो भी वो यहाँ पे उसकी मदद से यहाँ पे एक हाइड्रोजन वहाँ पे भी ऐड हो जाती है, और जिसकी वजह से आपके पास एनएडीएच बन जाती है, एज वेल एज आपका जो एक एसिडिक नेचर वाला एच पॉजिटिव है वो भी एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, यानी कि सेलुलर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। फर्दर अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, तो फिर यहाँ पे जो आपका जो अल्फा
केटोग्लिसराइड जो बनी हुई थी उसका कन्वर्जन होता है इनटू सक्सिनेल कोएंजाइम ए। इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें भी एक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है जहाँ पे एक कोएंजाइम ए का एडिशन हो जाता है एज़ वेल एज़ इसी रिएक्शन में यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ भी हो जाती है एज़ वेल एज़ यहाँ पे क्या होती है कि एक एनएडी जो है एक एनएडीएच भी आपको जनरेट हो जाती है इस वाले रिएक्शन में। सो ये वाला रिएक्शन जो है अल्फा केटोग्लिसराइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कराता है और इसमें कन्वर्जन होता है अल्फा केटोग्लिसराइड का इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और इसमें एंड प्रोडक्ट बनता है आपके पास सक्सिनाइल कोएंजाइम है और इस वाले रिएक्शन में आपके यहाँ पे रिलीज हो जाता है एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है एज वेल एज एनएडीएच भी रिलीज हो जाता है। और यहाँ पे जो कार्बन निकल के जा रही है बाहर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर वो कार्बन नंबर 2 है जो जो कि इस रिएक्शन में जो है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिएक्शन से एक्सपेल आउट हो जाती है और आपका एंड प्रोडक्ट बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इसके बाद वाले स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट।